कपड़ा है। और बाकी रहा जी इसमें क्या नमक ऐड करना है, वो जो है ना जी नमक जो है ना जी इसमें ऐड कर रहे हैं। पहले कम डालते हैं शायद फिर वो मसाला की सामान जो है हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं। हमारी नस्लों ने कौन नहीं प्यारे फैमिली तो कैसे हम करती है अल्लाह को फ्रेंड से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो ईमान है अल्लाह तुमको फारा में प्यालात है अल्लाह तक सलात है। शुरू करते मसला से पता है तो आपसे नमस्कार जरूर से हमारी तरफ का सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटे के निशान का दबाना ना भूलें। चलो जी, सुबह सुबह का टाइम है जी। अबू जान जो इधर लकड़ी वगैरह जला के आग जला रहा है जी। जी बेटा वो आग जो है ना जी लकड़ियाँ गिली तो वो बड़ी मुश्किल जल रही है, थोड़ा ये जल जाए तो फिर वो बड़ी वाली लकड़ी जो है ना जी रखते हैं। तो फिर चाय भी बनानी है और सालन भी तैयार करना है, तो फिर दोपहर को गर्मी होती है बेटा। आज क्या बनाएंगे? आज वो मसर वाली दाल है, वो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि आज 2 सूट कपड़े के भी धोने हैं और घर की सफाई भी बहुत सारी करनी है, क्योंकि परसों वाले जुम्मे वाले दिन जो है ना जी वो तुम्हारे चाचू वाले आएंगे मेहमान, तो उसके लिए कुछ दावत का प्रोग्राम बनाएंगे। तो और शहीना भी आएगी और इलियास वाले भी वो भी आएंगे साथ। तो फिर जो है ना जी उनके लिए मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी, तो कोई चीज़ अच्छी सी लेके आएंगे बनाएंगे जुम्मे वाले दिन, ठीक है ना। आग जल जाए बस। पौधा काफी सारा बड़ा हो गया है। आज पौधा वफादार चीज है जी, वफादार। इसको वफादार क्यों मानते हैं कि इसको 3-4 मरतबा काट दिया फिर भी कमरे के अंदर वो उग चुका है, ऊपर भली छत है फिर भी ये देखो कितनी शौक से जा रहा है। अल्लाह इसको सलामत रखे, पर अभी तो खड़ा है तो अभी ये तो काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंदर बर्फी आएगी, ये चीजें सारी वो तो खत्म हो जाएगी। मगर एक इंसान की दरख्त की वफा की बात करते हैं कि दरख्त इतना वफादार ये है कि इसको काट भी दिया है तो फिर भी ये उग गया। देखो जी कितना प्यारा दरख्त है और खूबसूरती देखो, ऐसे ये शाखें जो है ना जी अंदर कमरे के अंदर हो रहा, ऊपर तो छत है तो फिर भी ये अंदर उग गया। तो इसका ये है, इसका वफा जो है ना जी बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत प्यारा लगता है। मजबूरी है हम इसको काट देंगे, मगर है तो मेरी मजबूरी कि ये कमरे के अंदर है। मगर इसका प्यार देखो कि फिर भी उग गया है, फिर भी उग गया है। चलो जी अल्लाह इसको सलामत रखे, दुआ करते हैं इन दरख्त के लिए। इसके दरख्त की वजह से अल्लाह ताला हमें भी लंबी ज़िंदगी दे और खुशहाल करे जी हमारा घराने को, सब बच्चों के लिए ये दरख्त दुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। और दरख्त भी बड़ा प्यारा है। इसका फल इतना होता था ना कि जो कराची में हमारे रिश्तेदार होते थे सबको किलो किलो 2-2 किलो 3-3 किलो सबके घर में पहुंचाता था। तो ये तो किचन बन गया तो इसको मैंने काट दिया। अगर इधर किचन ना होता तो इस दरख्त को मैं कभी भी ना काटता। फिर कभी बीजेंगे ऐसा दरख्त, फिर किस्मत होगी तो ये तो एक ही किस्मत की बात। ये तेरी माँ ने भेजा था बेटा जी, उन्हीं की निशानी थी ये, उसने ये इधर लगाया था पौधा ये वाला, बहुत अरसा रहा और फल भी बहुत उठाया। अब ये किचन की वजह से ये हो गया। चलो जी आग मैंने जला दी, कायनात जो है ना जी आटा गूंद रही है आटा। हाँ जी, चलो आटा कायनात गूंद देती है जी, फिर रोटी बना लेंगे। दोपहर को बहुत गर्मी होती है और मुझे और भी काम रहते हैं, फिर नमाज का टाइम होता है ज़ुहर का, फिर अजान भी करनी पड़ती है हमें, फिर नमाज के लिए जो है ना जी सबको इनवाइट करना पड़ता है। मैं जो है ना जी ये सारे काम जो है ना जी टेल नहीं कर सकता, इसलिए कहता हूँ कि खाना अभी खा लें, ठीक नहीं। हाँ जी।
चलो जी, अभी आग जल जाए तो आकर बस ये वो लकड़ी को आग लग जाए तो फिर छापर वगैरह आदिल चुन के रखता था। आज आदिल ने भी, कल तो मेरे साथ था आदिल, कल तो चले गए थे जो। फिर भी एक दिन जी सैर करने के लिए जाएंगे। कल बकरा तो लेके आए थे मेरी बेटी के लिए, और जो सौदे वगैरह जो भी चीज़ लेनी थी वो लेके आए थे। तो काफ़ी दिन उसके घर पे रहे, 4-5 बजे फिर वापस घर पे आए। और जुम्मे वाले दिन वो आएंगे। आज तो जुमेरात है, कल कल आएंगे। आएंगे वो। चाचू तेरे वाले भी आएंगे तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर जो है ना जीवन के लिए कोई बंदोबस्त करेंगे खाने का। हाँ हाँ जी। हाँ। तुम्हारे को सूट कपड़े का धोने वाला है जो? हाँ धुले हुए हैं। धुले हुए हैं आपके? चलो चलो जी, कहना थी इधर आटा गूंद रही है जी। जी बस 2 मुठे देकर इसे भी रख दिया था, मैंने भूल गया। अच्छा, जी फिर बिस्तर समेट दो जी। बस गर्मी बहुत है। गर्मी तो बहुत है जी। जी अभी हम खाना पका कर खा कर फिर नहाएंगे। पूजा ने सालन बना लिया। अभी तो आग जला रहे हैं। आग बहुत ही मुश्किल से जलती है जी। जी लकड़ियाँ गीली हैं, कोई है भी नहीं कि हम सालन बनाएं। मेरा भाई जो है चारा लाने के लिए गया है जी। जी कल तनुआ भी बहुत देर से जला था। अच्छा, मसाले से रखा है, आखिरी वोट देते। चलो जी, बिस्तर वगैरह समेट देती है। आटा जो है गूंदने वाला, बस थोड़ी सी देर है। हाँ जी उमर भाई भी जब तक आ जाएगा बकरियों को चारा लेकर। करेंगे आटा, मैंने भूल लिया। नहीं, ये बिस्तर हैं जी। कहना था अभी आटा गूंद लिया, वो आ रही है बिस्तर समेट के अंदर रख देती है। ये वाले जी, फिर अंदर से झाड़ू वगैरह लगाती है, बाहर सभी कमरे से सफाई वगैरह कर देते हैं घर की। अभी हमारे भाई भी आ जाए बकरी को चारा लेकर, उनको चारा वगैरह भी डाल देते हैं। चलो, क्या ना आ चुकी है जी। अभी बिस्तर समेट के अंदर रख देते हैं सारे। वो गिलास उठा लेना, गिर गया। बिस्तर सारे समेट के अंदर रख दो आप। जी अभी ये झाड़ू भी लगा लेते हैं। हाँ, फिर फ्रिज में पानी भी भर के रखनी है जी, बोतलें वगैरह। बर्तन तो बाद में धोगे। हाँ, वो तो खाना खाने के बाद ही धोएंगे। जी अभी ये अंदर रखती जाती जैसे चले, बाकी ये वाले रहते हैं, ये भी ठप के ना। ये सराने वगैरह हैं, कुछ ये रखे हुए हैं दख्तों के ऊपर से पत्तियां ना गिरते हैं।
हाँ, सारे जो है ऐसे अंदर रखते जाओ सबके। इसको मत कर लो। ये देखो ऊपर गिरे हैं ना, इसके पत्ते गिरे नीचे आ गए हैं इसके ऊपर। इसको धो के फिर खड़ा देते हैं। ये देखो माहौल चेक करो जी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है जी। बस जल्दी खाना तैयार हो जाए, भूख काफ़ी सारी लगी हुई है। खाना तैयार हो जाता है फिर खाते हैं मिल बैठ के। काफ़ी सारा टाइम हो गया जी, उमर भाई अभी तक चावल लेने के लिए या नहीं है। बस आ जाएगा, बस थोड़ी सी देर होगी। चलो जी, आग तो अभी सही चल गई है, तो दाल ऐड कर दिया इसमें। हाँ बेटा, वो कर दिए चम्मच बाहर है। कायनात को बोलो वो लेके दे। कायनात, 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 मैं खुद उठा के ले, पता नहीं कहाँ चली गई, सुन नहीं रही। चलो उसके बाद जो है चाय बनाएंगे। ये चीनी रखी, पहले रोटी बनाएंगे, चाय बना के रख देंगे, बाद में जो है ना जी पिएंगे। ये दाल मसाला जो है ना जी बिल्कुल रेडी होने वाली है। अभी जो है ना जी ये उबल रही है, जब ये गल जाएगी ना बिल्कुल इसकी बनाई होगी फिर। अभी तो नहीं गली, अब देर है तो, क्योंकि अभी डली है ना, गल जाएगी बेटा। और तेज है, इंशाल्लाह ताला ये जल जाएगी। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, जल्द तैयार थी। मैंने कल लकड़ी भी ये और रोए नहीं लकड़ी, बस ये लकड़ी है। आज काट के कहीं से लेकर आते फिर हैं। वो जो बड़ी मोटी लकड़ी पे ना उसको काट वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे। ये टाली बाहर पड़ी हुई है, छंडी हुई, किसकी है? पता नहीं किसकी है। अच्छा, किसी ने छंडवाई है, बाहर पड़ी हुई है। चलो इसकी आग मैंने आगे कर दी है, अभी जल रही है, तो बाद में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर तनवर भी जलाना है और बाहर देखते वाली गर्मी, अभी बाहर चलते हैं। चलो जी, अबू जान इधर बैठा हुआ है जी, तो चारा लेकर आ चुका है उमर भाई, अभी अभी लेकर आ रहा आज है जी जी। हम सोच रहे हैं कि कायनात की और मेरी जो है ना जी बहुत सारी घर की जिम्मेदारी बड़ी है। पहले तो मैं अकेला ये सारी डील करता था, अब जो है ना जी इसमें शमूलियत जो है ना जी कायनात की भी हो गई है, इसमें फिर ज़हरा की भी हो गई है। इसकी मतलब है कि आदिल भी साथ जुड़ा रहता है, मैं ज़ुबैर सब जुड़े रहते हैं। तो देखो जी, ये है घर का काम। घर के काम के लिए जो भी हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं ना, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। घर के लिए हर कोई करता है। कैसे कहना जी वो क्या कहते हैं, मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाई रखना है, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। घर तो आखिर अपना है ना, अपने घर के लिए तो बेटा सब लोग दिया जला के रखते हैं ना जी। जब तक इंसान जिंदा है तो जिस मकसद के लिए इंसान आया है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, इंसान अपने लिए वो करता है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ ये मेरी ज़िंदगी से दोबारा वापस नहीं आएगी, ऐसा ना सा। जी तो उस जिंदगी में वो इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है। समझ आए? क्योंकि ये जिंदगी का जो सांस है ये दोबारा इंसान को नहीं मिलेगा। फिर इंसान को पछतावा होगा कि मैंने ये काम अल्लाह ताला का नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो उससे बेहतर है कि आज इंसान के पास टाइम है, वक्त है, वक्त की जो है ना जी कदर होनी चाहिए। वक्त की जो कदर करता है वो कभी मार नहीं खा पाता। देखो, जब मतलब है कि नमाज का टाइम है नमाज अदा करो, जब जिक्र का टाइम है जिक्र करो, जब घर के काम का टाइम है तो वो करो, जब सोने का टाइम है तो वो करो, मेहमान नवाजी है तो वो करो। ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा इंसान के ऊपर फ़र्ज है। जी तो ये अच्छे तरीके इंसान को होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मतलब है कोई बड़ा बात कर रहा है
तो उसके बीच में नहीं बोलना। जब उसकी बात ख़त्म हो जाए तो फिर उससे पूछना कि ये बात क्या थी या क्या कह रहे थे, आपको समझ ना भी आए तो बाद में उससे पूछना चाहिए। अभी वो बात कर रहा है तो बीच में इंसान आ जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर कोई ऐसी मजबूरी होती है, ऐसी मजबूरी होती है कि वो बात को काटना पड़ता है, कोई ऐसी मजबूरी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई ऐसी वजह होती है, तो फिर वो बात को रोकना भी पड़ता है। मगर ऐसे मतलब है कोई अगर काम भी ना हो, कोई ऐसी बात भी ना हो, तो फिर बीच में बोलना बहुत गुनाह है। ठीक है, अगर ज़रूरी बात है तो फिर जो है ना कि वो काटनी चाहिए बात। मतलब है कोई परेशानी आ जाती है तो मैं कह दूं कि ये इस बात को नहीं काटना चाहिए, वो खामोश होकर खड़ी रहे, वो तमाशा देखते रहे, उधर नुकसान हो जाए। तो बात ये है कि अगर ज़रूरी बात कोई है तो उसको बोल दो, अगर ज़रूरी बात नहीं है तो फिर ठहर जाओ। उमैर घास लेके आ गए हो? माशाल्लाह जी, उमैर खान भी घास लेके आ चुका है। तो बुदर जी जहाँ हमें बोला था किसी रिश्ते के बारे में, फिर हम वहाँ गए थे तो उसने कहा था कि हम आएंगे, अभी हमारी कुछ सलाह बन रही है, जैसे वो कोई सलाह उनकी बन जाएगी तो वो जो है ना जी फिर हमारे घर में ज़रूर आएंगे। अभी तक वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो बाद में वो पक्की जब बात होगी तो फिर आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें भी कोई ऐसी ज़्यादा जल्दी नहीं है, जब आपका दिल करे तो तुम जो है ना जी आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, हम कोई कौन सा दूर रहते हैं। तो फिर वो खामोश हो गए। देखो जी, जैसे किसी की किस्मत जहाँ पे होती है ना जी, वो वहाँ किस्मत उसको लेके जाती है। जहाँ भी लिखा होता है किस्मत उसको झंझोड़ के उसको वहाँ पे जो है ना जी लाजमन उस जगह पे जाना होता है, वो किस्मत की बात होती है। अगर जहाँ हमारी किस्मत लिखी है, उमर खान की किस्मत पता नहीं कहाँ लिखी है, वो तो ऊपर वाले को पता है, हम तो बस ऐसे बातें करते रहते हैं। जब ऊपर वाला रिश्ता जोड़ेगा तो कोई पता भी नहीं चलेगा, एकदम सब कुछ हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई अच्छाई करे, कोई बुराई ना करे, ताकि हम जो है ना जी अकेले काम कर करके बिल्कुल थक चुके हैं। और कायनात ये गुस्से की वजह से, कावड़ की वजह से इसने कहा है कि मेरा अब वो अकेला काम करता रहे तो मैं क्यों ना इसकी मदद करूँ। तो ये इसकी तो उम्र भी नहीं थी ये काम करने की, ये तो बच्चे के खेलने के दिन है, पढ़ाई के दिन है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक मजबूरी है, मजबूरी है, वो अपने बाप को नहीं देख सकती कि मेरा बाप अकेला काम करता रहे, मैं आराम से बैठी रहूँ। तो इसने सोचा कि मेरी माँ भी नहीं है, चलो मैं काम भी सीख जाऊँगी और मेरे अब्बू का मतलब काम काज में हाथ भी बढ़ा देंगे। तो इसने ये सोचा। और जब मुझे इसकी बात याद आती है ना तो मुझे दुख लगता है कि अभी तो इसकी उम्र नहीं थी, मगर मजबूरी है जी हमारी भी। वैसे हम भी परेशान होते थे, अब इसका मैं शुक्रगुजार बहुत होता है। जैसे कहना तुम बातें बताओ, तुम अपनी बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मैं क्या आप मैंने बात क्या की, आपको कुछ अच्छी लगी? जी, सही बात की आपने भी। हम काम तो अपने घर के लिए करते हैं, अब आप भी कुछ हमारी मदद कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। अभी आपने सालन बना रहे और मैंने आटा गूंद लिया और बिस्तर भी अंदर रख दिया, अभी झाड़ू लगाना है मुझे ठीक है। और अंदर पानी लगाते झाड़ू भी लगाना है अच्छा, और क्या करना है? और कूलर बनाना है, बोतलें भी भरनी है। और काम जो छुट्टी वाला है वो भी तो लिखना है, जी, वो भी लिखना है। और जो सीप बनाना है वो भी तो करना है। जी, पहले तो काम करूँगी फिर वो बनाऊँगी। वो दिखाओ जो बनाया था, वो तो दिखाओ कौन सा बना के रखा हुआ। देखो जी, मैंने कहना आपको वो धागे लेके देने हैं, शहर से जो धागे मिलते हैं उसको फूल छपवा के देंगे। तो इसको शौक हो गया जी वो बनाने का, सीप कढ़ाई जैसे मतलब एक जनानियाँ वो सीप बनाती हैं, तो इसको शौक हो गया। ना ही इसको किसी ने बताया, ना ही इसको किसी ने सिखाया। और ये फ्रेम पड़ा हुआ था, इसकी अम्मी सीप बनाती थी मेरी बेगम साहबा, तो इसको शौक लगा कि मैं भी कढ़ाई बनाती हूँ। फिर इस फ्रेम उठा के, मैं तो अंदर सोया हुआ था उस कमरे में, तो ये खुद बनाती रही बनाती रही बनाती रही। पुराना सा एक कपड़ा था और नलकी का धागा था, गोटी मशीन वाली नहीं होती, सिलाई वाली, वो लेके आई, उसमें वो सिलाई करती रही बनाती रही और लेके आई, अबू जान मैंने ये तो कढ़ाई की है, मैंने तो ये बनाया। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि देखो ये बनाया जी, इसकी
हाथ से इसने क्या किया देखो, ये सिलाई भी हाथ वाली सुई के साथ की है, ये सुई के साथ हाथ वाली सुई, तो उसमें बनाया। और ये इंसान की तरह एक ये बंदा बनाया है इसने, देखो जी। तो ये हाथ से सुई से ये मेहनत करके कायनात ने बनाया, इसको किसी ने नहीं बताया। और ये जज्बा जो है एक दिन इसको बहुत आगे लेके जाएगा, और हमें बहुत इस चीज़ की खुशी मिली है। मगर ये देखने में किसी और के लिए ये कोई बात नहीं, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए क्या अहमियत है कि ये क्या चीज़ इसने बनाई है और कैसे शौक़ से बनाया है, कैसे मेहनत की है, तो आगे भी ये हो सकता है, इससे भी आगे हो जाएगी। अच्छा सीख जाएगी ना। तो ये जो है ना जी, इसने एक दिल बना दिया, और दिल के वो तीर भी ये तीर की तरह ये बनाया, ये नोक बनाई और ये दिल बनाया, और ये यहाँ से शुरू किया फ्रेम में ये रख के, ये धागा गोटी वाला था। तो जब मैं इसको फूल पत्तियाँ बना के दूंगा तो ये पूरी इसकी भराई होगी, इसमें लाल कलर होगा, सरस कलर होगा, फिर पत्तियाँ बनेगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे खूबसूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा जी, वेलकम। ये तो कुछ चीज़ें थी जी जो कायनात ने तैयार की थी और बनाई थी अपने शौक़ से, तो इसकी अपनी कारीगरी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आटा गूंद गया अपना, चलो जी, आटा इसका गूंद गया, मेरा सालन अभी चढ़ा हुआ है, उसके बाद मुझे चाय भी बनानी, और तनूर जला के रोटी पका के फिर जो है ना जी बैठ के खा के फिर बातें करेंगे, मजलिस करेंगे, दुख सुख बांटेंगे, क्या करना है आज। हाँ, बुखार नहीं बनाना आज, वो मट्टी थोड़ी सी बना के आज उसको सेटिंग करना है, क्योंकि बारिशें बेटा बहुत बता रहे हैं, खबरें मैंने सुनी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतनी बारिशें इस साल आएंगी, हर मुल्क में बारिशें अभी भी हो रही है। रात को बारिश का तो मौसम बना हुआ था, शायद हमारे इलाके में बारिश आ जाए तो हम अपने काम का बंदोबस्त कर लें, ठीक है ना बेटा, कोई लकड़ी को कोई चीज़ ये तो वो अभी जल्दी इकट्ठा कर लें। तो बारिशें का सिलसिला जो है ना जी बहुत वो इलाके में चल रही है, बाकी तो और शहरों में तो हर जगह पे बारिश है, सिर्फ अपना इलाका बचा हुआ है, क्योंकि इधर आई थी हल्की फुल्की रहमत की बारिश, और अभी भी हम दुआ करते हैं कि रहमत की बारिश है। कैसे कहना, क्योंकि फसल है हमारे, गरीब लोग जो है ना जी, कपास है, कमांद है, तो ये होगी तो इंसान की रोजी बनेगी, अल्लाह ताला भी देखता है, उस हिसाब से बारिश आती है। चले, हाँ कल आएगी जी, इसकी सिस्टर कल आएगी, और इसका चाचू भी कल आएगा, ठीक है, फिर इनके लिए खाना भी बनाएंगे। बुजान सालन को देखो तैयार हो गया। चलो जी, सालन तैयार हो गया, बुजान उबल गया। हाँ जी, 2 मिनट 3 मिनट और भी लगेंगे, गल गया है मगर थोड़ा सा 5 मिनट सब्र करो, गल गया है वैसे। अच्छा, एक ढक्कन जो अभी लगाया है ना, उसके बाद फौरन ये तैयार हो जाएगी, और पानी थोड़ा सा कम है, पानी डालना पड़ेगा बस। इसके अलावा इसको ढक्कन लगाना है और इसकी आग जला देनी है, फिर इसकी भुनाई करते हैं, ठीक है, मिर्च मिसाले काटते हैं, बनाते हैं। और आज किचन की मुकम्मल अंदर से सफाई करनी है, और वो बुखारी वो है ना, इसकी लिपाई भी करनी है, ये सारी लिपाई करनी है, ये सारा खराब हुआ है इस जगह पे उस जगह पे, और ये दीवार भी जो ऊपर करनी है, शायद वो बारिश आ जाए तो फिर अंदर आ जाएगी बारिश, इसको मुकम्मल करना है आज बस। तो ये खाना बना लें, उसके बाद फौरन मैं ऊपर चढ़ता हूँ, ये दीवार के ऊपर इधर कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसको मुकम्मल करके पूरा तोड़ लगाते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब बुजान क्या कुटाई कर रहे हो? ये लहसुन, अच्छा, लहसुन की कुटाई कर रहे हैं जी, ये जो है ना जी इसमें डाला जाएगा, तो सालन जो है ना जी बहुत प्यारा बनता है, क्योंकि आगे तो टमाटर नहीं है मेरे पास आज, तो हल्दी भी ख़त्म हो चुकी है, सूखे दाने थे वो ख़त्म हो गए, मेथी है जी वो ख़त्म हो गई थी, जब मैंने राशन उठाया ही नहीं, उस दिन राशन बहुत सारा मैंने उठाया था, तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, अब सारा राशन भी ख़त्म हो चुका है, अल्लाह ताला फुर्सत दे तो फिर मैं और राशन लेके आऊँ,
है राशन का फायदा जी, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह देने वाला है जी, तो अल्लाह देगा तो फिर राशन ले आएंगे जी। हाँ राशन आ जाए ना फिर जो है ना जी हमारा बहुत सारा फायदा आ जाता है, इकट्ठी चीज़ मिल जाती है तो कुछ दिनों के लिए परेशानी जो है ना जी इंसान की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो बात है। और जी ये मिर्च मिसाले मैंने मतलब डाल दिया। ठीक है, अब जो है ना जी इसको इधर रखते हैं। नमक को भी डालना था, वो तो मुझे भूल गया। अभी जी काफ़ी मिसालें जो है ना जी मेरे पास वो नहीं है, वो इसलिए कि वो कुछ मतलब है कि राशन जब इकट्ठा उठाते थे ना उस टाइम सारा सामान इकट्ठा लेके आते थे। अब जो है ना जी वो राशन जैसे ख़त्म हुआ है, फिर मैंने राशन दूसरा तीसरा उठाया ही नहीं। अभी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, मैंने कहा कुछ हालात अच्छे हो जाएं तो फिर जो है ना जी राशन जो है ना जी इकट्ठा उठाएंगे और सारी चीज़ें लेंगे। कैसे कहना आप जी। मिर्च मिसाले जो भी नहीं है वो अभी तो गुजारा कर रहे हैं, फिर जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी इकट्ठी लेके आएंगे एकदम, फिर जो है ना जी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाएंगे और खाएंगे। ठीक है जी। वाह जी वाह। अच्छा इसका पानी मैंने निकालना था, ये लहसुन जो मैंने ऐड कर दिया जी। ठीक है, इसमें जो पानी डाला था ना ये लहसुन वाला, ये जो है ना जी ऐड कर दिया ऐसे। अभी जो है ना जी ये भुनाई में जो है ना जी इसको ऐड करेंगे। तो हल्दी मिसाले जो है ना जी वो भी अभी लेने थे पर वो ले नहीं सकते, हल्दी के बगैर जो है ना जी बहुत गुजारा। मुझे सालन अच्छा भी नहीं लगता, एक मजबूरी है, मजबूरी के तहत बनाते तो है मगर वो चीज़ नहीं है जैसे होती थी। और दूसरी बात ये है इसमें पानी है, ये निकालना है। ये किस चीज़ में, इधर निकाल दें। इधर लहसुन भी डाला है। हाँ अभी डाल दिया। चलो जी माशाल्लाह जी, कायनात जो है सबको खाना दे रही है, रोटी भी रखी हुई है वो भी देती है। और मेरे जिस बहन भाई को दाल मसूर की रोटी खानी है वो भी आपके साथ। हाँ माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना जो है ना जी हमारा लग चुका है। और आदिल कहाँ चला गया? वो उमर भाई के साथ गया है वो जी। वहाँ चला गया। अच्छा तो एक करो राबिया को रोटी दे के आ जाओ, बाद में फिर वो थक जाएगी, उसको दे दो। सारा ये दे के आ जाओ बेटा, पानी इसमें डाल दो। हाँ सबके ऐसे रखती जाओ, रख दो अभी, फिर वो मेरी भी रख दो इधर। ये तुम्हारी तकसीम जो है ना जी खाना जो है ना जी कायनात करते हैं, घर की बड़ी जो है ना जी इसको बढ़ाया है हमने, क्योंकि ये अपनी बेटी है। अपनी बेटी जो है ना जी वो माँ के लिए, बाप के लिए, भाइयों के लिए सब कुछ करती है। जो 18 साल तक अपने बाप के घर पे झाड़ू लगा सकती है या अपने घर की हिफाजत कर सकती है तो वो दूसरों की फिर हिफाजत कर सकेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख एहसान है जी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी इस जगह पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं जी। अभी हम खाते हैं खाना, रेस्ट करते हैं, फिर चाय पीते हैं। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।